अगर किसी इन्वेस्टर को लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ लेना है तो वहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। इसमें आपको लार्ज कैप से पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलती है तो मिड कैप कंपनीज से रिटर्न्स को बूस्ट मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू लेकर आया हूँ। सो यदि आप इस फंड का रिव्यू खोज रहे हो या कोई बढ़िया लार्ज एंड मिड कैप फंड फाइंड कर रहे हो तो ये रिव्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस है या नहीं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फंड की बेसिक्स की बात करते हैं। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 5-6 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि कितना पैसा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये 9,176 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि फंड का AUM भी अच्छा खासा है जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.68% है और कैटेगरी एवरेज का 0.74% है। यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली सस्ता पड़ेगा। अगर फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप 365 दिनों के अंदर अपना पैसा रिडीम करवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। चलिए फंड के 1 और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालते हैं। यदि 1 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 4.74% है और मैक्सिमम ये 85.69% है। तो कहने का मतलब ये है कि फंड ने किसी भी 1 साल में अधिकतम 4% की गिरावट दिखाई है। अगर फंड के 3 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 20.43% है और मैक्सिमम ये 33.65% है। यानी कि फंड के 3 साल के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यदि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,08,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 5,05,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। वहीं 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की आज की डेट में मैच्योरिटी वैल्यू 4,36,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,50,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 34.59% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 25.19% है। इन 5 सालों में फंड की रैंक 25 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 32.75% है और बेंचमार्क के 17.87% है। यहाँ पर फंड की रैंक 32 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 19.90% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 6.93% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक 44 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इस कैटेगरी का बेस्ट फंड बना हुआ है। साथ ही ये फंड वोलेटाइल मार्केट में भी इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। मतलब कि मोतीलाल का ये फंड अभी के समय तो ठीक ठाक डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 9.18% है और कैटेगरी एवरेज का 2.96% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 1.08 है और कैटेगरी एवरेज का 0.99 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड का बीटा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। बीटा में फंड की रैंक 32 फंड्स में से 29th है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1 है और कैटेगरी एवरेज का 0.76 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का साप रेशियो भी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में 5th रैंक है। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 18.64 है और कैटेगरी एवरेज का 15.37 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो फंड के रिटर्न्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फंड का HD भी ज़्यादा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर HD के मामले में फंड की रैंक 30वीं है। लेकिन फिर भी यदि ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही इंप्रेसिव है। हालांकि फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का जरूर है। चलिए दोस्तों अब फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं।
अगर फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 31 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 41.28% है, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 8.21 है और इसका पी रेशियो 59.06 है। तो यहाँ पर यदि फंड का पी रेशियो देखें तो ये इसके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 0.12% है, यानी कि फंड प्रेजेंट टाइम में पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 41% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 37.88%, मिड कैप कंपनीज में 39.54% और स्मॉल कैप कंपनीज में 22.58% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर फंड का हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, एनर्जी और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है, जहां पर इन्होंने कैपिटल गुड्स में 30.83% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखा जाए तो किसी एक सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि यदि इनकी ये स्ट्रेटेजी सही साबित होती है तो पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर स्टॉक्स की कंप्लीट होल्डिंग को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इथरनल लिमिटेड, ट्रेंट, भारत डायनेमिक्स, बेल, वारी एनर्जी और चोलामंडलम जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। अगर फंड की करंट रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से और क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड की रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माईफाई पर्सनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। माईफाई इंडिया का फर्स्ट एआई असिस्टेंट है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक पोर्टफोलियो को लिंक करके अपने पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करते हुए बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म एक स्मार्ट मनी असिस्टेंट के जैसे काम करता है, जो कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। अगर आप माईफाई के साथ में अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता है, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो का एक ओवरऑल स्कोर भी दिया जाता है, जिसे कि ये इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर सजेशंस भी देता है। साथ ही दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की खासियत है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जिससे कि ये आपको ह्यूमन एक्सपर्टाइज और एआई के कॉम्बिनेशन से सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप इनसे अपनी क्वेरीज का कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बिना सेल किए हुए इंस्टेंट कैश की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि यदि आपको इमरजेंसी कैश की आवश्यकता पड़ती है तो आप हेजल फ्री अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ से कैश को उठा सकते हैं। दोस्तों, आप माईफाई पर फ्री में अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप भी अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करने को तैयार हैं तो अभी माईफाई ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपका पैसा आपके लिए और बेटर रिटर्न्स बनाकर देगा। माईफाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां से आप इसमें फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड इस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा फंड माना जा सकता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स भी है, जैसे कि फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है और बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज बीटिंग रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर फंड हाई वॉलेटाइल नेचर का फंड भी है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स बनाता है, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से रिस्क की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे बनने की संभावना रहती है। इसलिए जो निवेशक थोड़े एग्रेसिव लार्ज एंड मिड कैप फंड की तलाश में है, उनके लिए ये फंड परफेक्ट चॉइस बन जाता है। साथ ही दूसरी ओर यदि देखा जाए तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कोई भी टेंशन की बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी के समय फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है।
तो दोस्तों ये था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।